हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1 है 1.2। 1.2 का आज स्टडी करेंगे। 1.2 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 बनाने से पहले हम इसके कुछ टर्म है, उस टर्म का स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो कौन सा टर्म है? वो टर्म है एलसीएम है, एचसीएफ है, प्राइम नंबर है, जिसे फैक्टर क्या कहलाएगा, मल्टीपल क्या क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। इन सारी टर्म का हम स्टडी करके तब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ये दो पद है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये एचसीएफ होता है। तो मल्टीपल और फैक्टर क्या अंतर है, ये हम जानेंगे। जो मल्टीपल है, एम से मल्टीपल होता है और एफ से फैक्टर होता है। ठीक है, ये दो सब मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंट होता है वो हम जानेंगे। देखिए, मल्टीपल कहते हैं जैसे कोई संख्या 12 है, ठीक है, 12 को ये मल्टीपल लेते हैं, मानते हैं इसको हम मल्टीपल ले लिए, क्या ये हमारा मल्टीपल है। हमको 12 का फैक्टर निकलना है। क्या निकलना है? हमको इसका फैक्टर निकलना है 12 का। तो 12 का फैक्टर निकालने का अर्थ ये हुआ कि 12 किस किस नंबर से डिवाइड है। 12 किस किस नंबर से डिवाइड है या डिविजन है। तो 12 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है। इतनी सारी संख्या से हमारा 12 क्या है? डिवाइड है। तो ये सारी की सारी संख्या जिस जिस संख्या से 12 डिवाइड है, वो सारी संख्या 12 का क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। और 12 का और ये फैक्टर हुआ, और इन सारी संख्याओं का मल्टीपल हमारा 12 हुआ। ऐसे में इसका मल्टीपल बहुत हो सकता है। अगर देखा जाए तो एक कॉमन मल्टीपल होता है, दोनों इस सब का कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 12 है। सारे के कॉमन एक मल्टीपल देखा जाए तो 12 है, जो सारे संख्याओं से डिवाइड है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ किसी 3 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा, बाकी से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा मल्टीपल जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो। एक ऐसा संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो, वो संख्या दी हुई संख्याओं का मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, अब हम मानते हैं हमने तो 12 का टोटल फैक्टर निकाल दिया, लेकिन अगर कहा जाए फैक्टर का कोई फैक्टर यहाँ, जैसे कोई फैक्टर अगर दे दिया जाए 8 8 दे दिया जाए, 8 का मल्टीपल अगर निकालना है तो 8 का जब हम मल्टीपल निकालेंगे, 8 का क्या निकालेंगे? तो यहाँ मल्टीपल निकालेंगे। 8 का मल्टीपल निकालने का मतलब ये हुआ हमारा फैक्टर।
8 फैक्टर हुआ, इसका मल्टीपल निकलना है। 8 किस किस संख्या को डिवाइड कर सकता है? तो 8 इनफाइनाइट नंबर को डिवाइड कर सकता है। 8 को डिवाइड कर सकता है, 8 12 को डिवाइड कर सकता है, 8 24 को डिवाइड कर सकता है, 8 32 को डिवाइड से कर सकता है। इस तरह डॉट 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 अनंत संख्या को डिवाइड कर सकता है 8। ठीक है, 8 अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को डिवाइड कर सकता है। तो 8 जितने सारी संख्या को डिवाइड कर सके जाए वो सारी संख्या 8 का क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। 8 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, 8 का मल्टीपल कहलाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इन सारी संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें, इतना इस सारी संख्याओं का एचसीएफ निकालें, तो कहने का अर्थ ये सब संख्या मल्टीपल हो जाएगा। इसके एचसीएफ निकालने का अर्थ हुआ कि इन सारी संख्याओं को कौन सी संख्या है जो काट सकता है कंप्लीटली, मतलब इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, सारी संख्याओं में सबसे बड़ा कौन सा संख्या है जो यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल हुआ। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस सारी संख्या अगर हम इस संख्या का हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ा से बड़ा कौन सा फैक्टर है जो इन सब को काट सकता है। तो 8 है, 8 से बड़ा में जाइएगा तो है ही नहीं है, 8 से बड़ा में 16 जाइएगा तो 8 हट जाएगा, बाकी कट जाएंगे। 24 भी नहीं कटेगा, 32 कट जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर इन सारी संख्याओं का हम अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारी संख्या किस किस संख्या से कट सकता है? तो ये सारी संख्या 8 से कट सकता है, 4 से कट सकता है 2 से कट सकता है, 1 से कट सकता है। ये सारी की सारी संख्या 8, 4, 2, 1 से डिवाइड हो सकता है। तो इस सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट सब में हाईएस्ट है 8 है, 8 सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इन सारी संख्याओं का एचसीएफ 8 हो जाएगा। अगर हम कहें कि एचसीएफ ऑफ 32, 24, 16 और 8 तो आ जाएगा हमारा 8। 8 ही एक ऐसा संख्या है जो सबको डिवाइड कर सकता है, और 8 क्या है? तो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। वहीं अगर हम कहें कि एलसीएम ऑफ 32, 24, 68, अगर इस तरह एलसीएम निकालें तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसके एक ऐसे सबसे छोटा से छोटा एक ऐसे मल्टीपल लेंगे जो इन सारी संख्याओं से क्या है? डिवाइड हो, इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो, वो ऐसे मल्टीपल हम लेंगे। तो इन सारी संख्याओं को डिवाइड करने के लिए तो उस तरह का मल्टीपल मतलब हाईएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमको प्राप्त करने के लिए ये देखिए इसमें बहुत सारा संख्या है, 32 है, 24 है, 16 है, 8 है। तो एक लंबा संख्या है, इसको अब इसके एलसीएम निकालने के हमें 2 तरीका है। तो कोई भी संख्या का कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या का एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो इसके दो रूल है। ठीक है ना, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, इसके 2 रूल है, 2 फंक्शन है। एक होता है डिवीजन रूल, ठीक है,
इसको अगर हम मैट्रिक, इसको हम यूक्लिड डिवीजन रूल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यूक्लिड भाग एल्गोरिदम नियम से भी निकालते हैं, ठीक है ना। वही है, वही रूल को डिवीजन रूल कहते हैं। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन रूल, प्राइम फैक्टर रूल, फैक्टराइजेशन रूल। एलसीएफ या एलसीएम या एचसीएफ निकालने के दो रूल है, डिवीजन रूल और प्राइम फैक्टराइजेशन रूल, ठीक है। तो डिवीजन रूल क्या है? ठीक है, मानते हैं दो संख्या अगर दिया हुआ है, एक 12 है और एक 16 है, इसका हमको क्या निकलना है? एचसीएफ निकलना है एंड एलसीएम निकलना है, दो चीज निकलना है। तो क्या हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे? तो अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो हमारा छोटा संख्या है, छोटा संख्या में हम 12 संख्या से डिवाइड करेंगे तो 12 कहीं 12, शेष कितना आ गया? 4 आ गया, शेष 4 आ गया ना। तो 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 3 12, दोनों कट गया। यानी कब, जब तक हम भाग की प्रक्रिया करते रहेंगे, हम तब तक भाग की प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर शेष 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे शेष 0 आ गया। तो नियम क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट डिविजर है, ये हमारे पे डिवाइडेंड है, तो इसे में भाग करेंगे तो अब रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। तो अभी 4 क्या हो गया? 4 सेकेंड डिविजर हो जाएगा, और जो फर्स्ट डिविजर है वो हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से इसे में डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ पे कट गया। तो जो लास्ट डिवाइजर है वही एचसीएफ होता है। 4 क्या है? तो लास्ट डिवाइजर है, 4 लास्ट डिवाइजर है, इसलिए 4 क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यानी लिख सकते हैं हम एचसीएफ ऑफ 12,16 क्या हो जाएगा? तो 4, ये हमारा आंसर हो गया। यानी 4 से ही 12 और 16 डिवाइड है। ये 4 क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसे में ये तो में 2 से भी डिवाइड है, 3 से 1 से भी डिवाइड है, लेकिन सब में हाईएस्ट कॉमन कौन है? तो 4 है, इसलिए 4 दोनों का क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अब हम एलसीएम जानेंगे, अब हम जानेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम की क्या करेंगे? 12 और 16 इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में जिस टेबल से डिवाइड हो, तो जैसे 4 से डिवाइड हो तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा? 4 इंटू जो 3 इंटू 4, यानी इस लाइन के बाहर जो संख्या है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12, 12 12 चौका 48, 48 आंसर हो जाएगा इसका। 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। और ये 48 क्या है? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी वो छोटा से छोटा संख्या है जो दी हुई संख्याओं से क्या है? पूरी तरह डिवाइड है। तो 12 और 16 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा संख्या 48 है, जो क्या है? 12 16 का एलसीएम है, ठीक है। इस तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ भी जान गए। एक कौन सा मेथड से जाने? तो डिवीजन मेथड से जाने। अब हम इसका एलसीएम एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। प्राइम
प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, इसके माध्यम से हम HCF एंड LCM निकालेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से हम निकालेंगे। तो कौन कौन, एक एग्जाम्पल में हम लेते हैं, वो है पिछले वाला ही संख्या 12 और 16, इसका HCF भी निकलना है और LCM भी निकलना है। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, HCF एंड LCM दोनों निकालना है। ठीक है, तो पहले हम HCF निकालते हैं। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देते हैं। इसको जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, प्राइम फैक्टर में तोड़ने का वही भाग विधि है, नियम है। 12 को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो इसे 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। इसको ले सकते हैं, यहाँ दो बार आया है ना, तो 2 के पावर 2 इंटू 3, ये हमारा 12 टूट गया। अब 16 को तोड़ेंगे तो 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4, 2 के पावर 4। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ लिया। अब हमको क्या निकलना है, तो HCF ऑफ 12 एंड 16। ठीक है, तो देखिए रूल क्या होता है, HCF का मतलब कॉमन, क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन है, ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर को लिख देते हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो 2 है। ठीक है, 2 है, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर 2 है वो हमने लिख दिया। अब सबसे जो छोटा पावर जो होता है, सबसे छोटा पावर 2, यहाँ पे इसका 2 के पावर 2 है, इसका 2 के पावर 4 है, इसमें दोनों में सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो दोनों में सबसे छोटा पावर 2 के पावर 2 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 के पावर 2, ये क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 ही एक ऐसा संख्या है जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर सकता है। 4 ही एक ऐसा संख्या है जो 12 16 दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 4 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 12 16, तो इसमें क्या करते हैं, इसका रूल होता है डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर को लिख देते हैं। प्राइम नंबर में 2 3 इन 2 और 3, यही ना 2 टाइप के प्राइम नंबर ही जो है। ठीक है, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर को डाल देते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो 2 के हाईएस्ट पावर 4 हो गया। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो 3 के पावर 1 हो गया। तो 2 के पावर 4 किसके बराबर होता है, तो 16 के बराबर होता है, और 3 के बराबर होता है। 16 3 48, इन दोनों का हम HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48, सॉरी दोनों का LCM क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो LCM और HCF का क्या सेंस होता है, हमने इस सेंस को समझ लिया। ठीक है, और दूसरी चीज शब्द आता है प्राइम फैक्टर। प्राइम का मतलब, प्राइम जो एक नंबर होता है, प्राइम जो हम बार बार यूज कर रहे हैं ना प्राइम, तो प्राइम नंबर होता है। प्राइम का नंबर होता है कि कोई संख्या एक से है जो तो या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो x से डिवाइड होगा। यानी वैसी संख्या जो 1 और खुद से डिवाइड हो, वो संख्या क्या कहलाएगा, तो प्राइम नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अगर 5 लेते हैं तो 5 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 5 से डिवाइड होगा। अगर लेते हैं हम 7 लेते हैं तो 7 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 7 से डिवाइड होगा। इस प्रकार 5 7 ये सब क्या है, यानी हमारा 5 एंड 7 ये सब क्या है, तो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आएगा कंपाउंड नंबर यानी यौगिक संख्या, या इसको और भी बोलते हैं, ठीक है ना, या भाज्य संख्या। ठीक है, एक आता है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर से। ठीक है, ये भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का रूल क्या है कि वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो, वो संख्या हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में अगर हम 9 ही लेते हैं तो 9 किससे डिवाइड होगा, 9 1 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। लेकिन इसके अलावा एक और संख्या 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 9 1 और खुद के अलावा एक अन्य संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसलिए 9 जो है एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या इसको बोलते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है या यौगिक संख्या है या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम जो है एलसीएम एचसीएफ को दोनों मेथड सीख लिए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। ठीक है, निकालने का हमने सीख लिया। और इसमें एक और टर्म हम जानेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एक और भी कंसेप्ट है इसका, ये जो सर्कल पाथ पर दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ जो है चलना प्रारंभ करते हैं, फिर उसी बिंदु पर कितने मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम का अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे अगर दे देगा क्वेश्चन कि राम और श्याम है, ठीक है, एक सर्कल पाथ है, यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है, एक सर्कल पाथ है। दोनों इस दिशा में चलना शुरू करते हैं, दोनों इस दिशा में दौड़ना, एक ट्रैक है समझिए, एक सड़क है, इस तरीके से सड़क है। दोनों समझिए कि पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं राम और श्याम। और पहले से डिनोट कर दिया है कि राम एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट और श्याम एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, तो कितने मिनट बाद जब एक यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे, एक ही दिशा में एक ही बिंदु से जब चलना शुरू करते हैं, तो कितने मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, जहाँ से चले थे फिर वहीं पे मिलेंगे। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। 18 और 12 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 18, 6 3 18, 6 2 12। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 गुने 3 गुने 2, 6 3 18, 18 2 36। इसका एलसीएम आ गया 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, 36 मिनट बाद तो उस बिंदु पे आकर मिलेंगे जहाँ से चले थे, लेकिन दोनों का पहले से पता है स्पीड अलग है। राम अगर 18 मिनट में दूरी तय कर लेता है और श्याम 12 मिनट में ही उतना दूरी तय कर लेता है, इसका अर्थ है कि श्याम राम से ज़्यादा फास्ट है, श्याम की गति राम से ज़्यादा है, इसीलिए श्याम कम ही समय में उस ट्रैक को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम इसको चक्कर की संख्या काउंट करें कि 18 मिनट में राम 2 चक्कर काटा होगा, कितना 2 चक्कर, और श्याम 12 मिनट में कितना चक्कर काटा होगा। श्याम अगर 12 मिनट का टाइम ले रहा है तो 36 मिनट के अंदर में कितना बार चक्कर काट लिया होगा, तो 12 3 36, 3 बार चक्कर काट लिया होगा। यहाँ पे हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं कि
अगर राम 18 मिनट टाइम लगाता है एक चक्र पूरा करने में, तो 36 मिनट में कितना चक्र पूरा करेगा? तो 2 चक्र पूरा करेगा। और श्याम 12 मिनट का टाइम लगाता है एक चक्र पूरा करने में, तो 36 मिनट में कितना चक्र पूरा करेगा? तो 3 चक्र पूरा करेगा। यानी जिस बिंदु पर दोनों एक साथ मिलेंगे उस समय राम का 2 चक्कर पूरा रहेगा और श्याम का 3 चक्कर पूरा हुआ रहेगा। ये कंसेप्ट है। अधिकांश टीचर लोग इस चीज़ को नहीं बताते हैं, सीधे बोलते हैं एलसीएम निकाल दो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये देखना है कि सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को हमने डिटेल अध्ययन किया। अब हम एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज यहाँ से शुरू किया गया है। प्रश्नावली 1.2 है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड है, उसके रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है, करने के लिए क्या करेंगे हम? x जो 40 है, इसको क्या करेंगे? यहाँ पे बगल में हम क्या करेंगे? 140 को इस तरीके से इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम 2 में तोड़ लेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, फिर 5 से करेंगे तो 7 बचे 5 से 35। यानी कितना में टूट रहा है? तो यहाँ 2 की संख्या कितना है? 2 है। तो 2 की संख्या 2 है, तो 2 की पावर 2 गुने 5 सिंगल है और 7 सिंगल है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर के रूप में टूट गया, ठीक है। ये क्या है? प्राइम फैक्टर है। इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। किसका अभाज्य गुणनखंड है? तो 140 का। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह 156 है, तो 156 को प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे? 156 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से तोड़ेंगे, 13 3 39, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये हमारा प्राइम फैक्टर के रूप में टूट गया। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। बस कितना आसान है तोड़ना। फिर हम क्या करेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 3 8 2 5, इसको इस तरह तोड़ेंगे। तो अगर तोड़ेंगे तो फर्स्ट में हमारा इस 17 से डिवाइड होगा, 70 से डिवाइड होगा तो यहाँ 225 आएगा, ठीक है। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 25, इतना गया। फिर 5 से डिवाइड 15, 5 9 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। तो अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ देखेंगे 3 की संख्या कितनी है? 2 है, 3 की पावर 2। 5 की संख्या कितनी है? 2 है, तो 5 की पावर 2। और 17 की संख्या 1 है, तो गुना 17, ठीक है। ये हमारा प्राइम फैक्टर के रूप में टूट गया। इसका ये आंसर हुआ। क्या हुआ? आंसर हुआ। उसके बाद हम इसको भी प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 5 0 0 5 है, ये 5 से आसानी से कट जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर और किसी संख्या से डिवाइड होगा तो 11 से डिवाइड होगा तो 19 1 हो गया होगा। फिर 13 से डिवाइड होगा तो फिर यहाँ 7 होगा।
इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू क्या है 11 इंटू 13, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुण एचसीएफ होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है, इसको ऐसे हल करेंगे। ये हमारा L1 बराबर कितना है 26 है, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पे अब इसका हमको क्या निकलना है, तो एचसीएफ निकलना है, 26 और 91 का एचसीएफ निकलना है। तो रूल क्या है कि जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में हमने कॉमन लिख दिया, तो कॉमन नंबर दोनों में कॉमन 13 है, तो 13 लिख दिया, और सबसे छोटा पावर क्या है, तो 1 है, तो 1 तो 13, एचसीएफ 13 निकल गया। एलसीएम निकलना है, तो दोनों में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर लिख देते हैं। तो डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर क्या है, 13 है, 2 है, 7 है, और सबका तो पावर सिंगल सिंगल है, तो इतना ही रहने देंगे। इसको बराबर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका जो है एलसीएम 182 आ जाएगा। एलसीएम 182 मिल गया ना। अच्छा, अब रूल क्या है, रूल यही है कि हमें साबित करके दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों के एलसीएम और एलसीएफ के बराबर है। ठीक है, इसको हमें साबित करना है। तो रूल क्या है, L1 इंटू L2 इक्वल HCF गुने LCM, यही रूल है। तो L1 कितना है 26 है, इंटू L2 91 है, बराबर HCF कितना है, तो HCF हमारा 13 है, और LCM 182 है। दोनों मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2366 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा 2366 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों बराबर है, तो हमारा क्या हुआ, साबित हुआ। ये लिख देंगे साबित हुआ, यही हमको साबित करना था। फिर हम इसमें चलेंगे, ठीक है, इस खंड में हम 2 नंबर हल करेंगे, इस खंड में 3 नंबर हल को ज्ञात करेंगे। तो इसमें L1 कितना है 510 है, L2 कितना है तो 92 है। हमको क्या, इसको अब क्या करते हैं, 510 है, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं। तो जब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, ठीक है, इतना आ जाएगा, ये हमारा इतना गया। और फिर हम 92 को जब तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फैक्टर पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये सब में कॉमन संख्या क्या है, 510 और 92 के जब हम फैक्टराइजेशन किए हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिख देंगे। इसके छोटा पावर कितना है, तो छोटा पावर 1 है, तो 1, तो 2 की पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बराबर 2। 2 क्या हो, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम की डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर लिखना है प्रोडक्ट ग्रुप में। तो डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है,
7 है इंटू 23 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 7, यहाँ पे 17 है, ठीक है ना, यहाँ पर भी 17 है। अब क्या करेंगे, 2 के पावर, डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर हमने तो लिख दिया, अब सबसे जो बड़ा पावर है उसको यहाँ डालेंगे वैल्यू। तो 2 के अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2, 3 सिंगल है तो सिंगल हो जाएगा, 5 सिंगल है तो सिंगल हो जाएगा, 70 सिंगल है 70, 23 सिंगल है 23 सिंगल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,460, एलसीएम हमारा इतना निकल जाएगा। अब हमें इसको साबित करना है, L1 इंटू L2 इक्वल SCF इंटू एलसीएम। तो L1 कितना है 510 इंटू L2 92 है, बराबर SCF कितना है इसका SCF है 2, एलसीएम कितना है तो 23,460 इतना है। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,920, 46,920 बराबर 46,920। ये एसिड निकल गया, दो ये भी हमारा क्या हुआ, साबित हुआ, यहाँ लिखेंगे साबित हुआ, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा L1 कितना है 336 और L2 कितना है 54 है। एलसीएम इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो L1 इसको 336 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, और 54 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मतलब, एलसीएम का रूल क्या होता है, डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर लिख देंगे। तो डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर में क्या है, तो 2 है, 3 है, 7 है, यही है। तो और सबसे बड़ा पावर लिख देंगे, तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है 4 है, 3 का सबसे बड़ा 3 है, और 7 का नहीं है कुछ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3024, 3024 आ गया, ठीक है। अच्छा, उस तरह हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर सब दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में हमारा कॉमन कितना है 2 और 3 दोनों है, 2 और 3 दोनों कॉमन है। और लोएस्ट पावर लिखेंगे, 2 का लोएस्ट पावर कितना है 1 है, और 3 का भी 1 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना है आ गया 6 आ गया। अब रूल क्या है, रूल है L1 इंटू L2 इक्वल SCF गुने LCM, रूल होता है। L1 कितना है, L1 336 इंटू L2 कितना है 54 इक्वल HCF है 6 इंटू LCM है 3024, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 18,144 आएगा, ये भी 18,144 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी साबित हुआ, हमारा दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है, यानी क्या हुआ साबित हुआ, साबित हुआ, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यानी हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे।
इसमें बता रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम इसी खंड में, तीनों खंड में आराम से बना लेंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से करें तो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। 12 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। 15 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 में आ जाएगा। और 21 को जो तोड़ेंगे तो 3 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए रूल क्या होता है, एलसीएम के लिए रूल होता है डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर। डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और हाईएस्ट पावर लिखेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 1 है। 5 का 1 है, 7 का 1 है। ठीक है, सबका ये 1 1 है। कितना हो जाए, 2 की पावर 2, 4, 4 3 जा 12, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, एलसीएम निकल गया। अब निकलेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होता है, तो सब में कॉमन देखेंगे, 2 3 3 5 3 7, सब में कॉमन क्या है, 3 है। 3 का सबसे कम पावर कितना, 1 है, 3, यानी 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये बन गया। अब यहाँ 2 नंबर पे चलेंगे, 17 है। 17 का प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 17 ही होगा। 23 का 23 ही होगा। 19 का 19 ही होगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या, डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर, तो 17 गुने 23 गुने 19। ठीक है, जब इसको पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 33 9। एलसीएम निकल गया। अब हम जब एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो एचसीएफ निकालेंगे तो डिफरेंट टाइप प्राइम, भले कॉमन नंबर एक के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है, ये लिखेंगे नो कॉमन नंबर, नॉट कॉमन नंबर। तो कोई कॉमन नंबर नहीं होती, यानी इसका अर्थ है कि एचसीएफ 1 है, एचसीएफ इसका 1 है। ठीक है, अच्छा इसको निकालेंगे। यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर रूप में तोड़ेंगे, 2 के पावर 3 हो जाएगा, या 9 इसको प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे 3 के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 है, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हम देख रहे हैं तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो 1 है। ठीक है, अच्छा एलसीएम डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर। डिफरेंट टाइप प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है। अब दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 1800। एलसीएम कितना हो गया, 1800 हो गया। इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया एचसीएफ 2 संख्या दिया गया है, एक L1 है और L2 है। इसका एचसीएफ दे दिया गया है और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इसी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है, तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे L1 कितना है, तो 306 है, और L2 कितना है, तो 657 है। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ दे दिया है 9, हमको क्या करना है, क्या है, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो रूल क्या होता है, L1 इंटू L2 इक्वल एलसीएम इंटू
HCF हमको निकलना क्या है, एलसीएम निकलना है, तो एलसीएम के लिए लिख सकते हैं या एलसीएम इक्वल L1 इंटू L2 बाई HCF, इतना तो लिख सकते हैं ना। L1 कितना है 306, L2 है 500, 657 है बाई, और इसका HCF कितना है, तो HCF 9 है। तो जब इसको कटाएंगे 9 से इसको कटाएंगे तो 9 9 त्रिका 27, 3 हो जाएगा, यहाँ हो गया 3 9 चुका 36, 34 बार में कटेगा। 34 से जब 657 में जब गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 22, 33, 8 आएगा। ठीक है ना, गुना करने पे आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। एलसीएम कितना है 22, 33, 8। तो अब हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसके कंसेप्ट हम अच्छा से जानेंगे। हमको साबित करना है, हमें क्या साबित करना है, तो 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। समाप्त हो सकती है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना, यही काम करना है। तो देखिए यहाँ पे जो 6 की पावर n है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ देखिए 2 और 3 में टूट रहा है, तो कोई भी संख्या अगर उसका जो है, अगर कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त तभी होगी जब वो संख्या 2 और 5 में भी टूटे, या उस संख्या में 2 और 5 दोनों हो। ठीक है ना, किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 नहीं हो, उसको प्राइम फैक्टर करने पर उसके फैक्टर में 2 और 5 शामिल नहीं हो, तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है, यानी उस संख्या का अंतिम डिजिट 0 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 तभी हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 तथा 5 समाहित हो, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, यही हमें जांच करना था। किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होने के लिए उसकी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 शामिल होना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर
जो है समाप्त हो सकता है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर से हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मानते हैं, थोड़ी देर के लिए हम एक रफ करते हैं, एक रफ आइडिया लेते हैं। कोई संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी जब उसमें 2 और 5 शामिल हो। जैसे देखिए, मानते हैं हम 30 है, 30 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। 2 5 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है ना, इसमें 3 है, 5 है, 2 है, तो 2 और 5 हम हटा देते हैं तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यानी इस 30 जो है, 30 शून्य पर तभी समाप्त, 30 के लास्ट में मैंने 30 है तो अंत में क्या है, 0 है, तो ये 0 तभी आएगा जब इसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 क्या है, 2 और 5 शामिल हो। तो इसको जब हम प्राइम फैक्टर किए हैं तो 2 और 5 शामिल है, इसीलिए यहाँ पे ये संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है। तो ये रूल है, एक सिद्धांत है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों समाहित होना चाहिए। दोनों समाहित हो, दोनों शामिल हो, तभी वो संख्या जो है शून्य पर समाप्त होगी। ये हमें जांच करना था। ठीक है, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया था कि वैसी संख्या जो 1 और खुद से ही कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो, वो क्या कहलाता है, तो अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी प्राइम नंबर कहलाता है। और भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 और खुद के अलावा अन्य भी किसी संख्या से कट जाए तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हमको जांच करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसको क्या करना है, हल या सॉल्यूशन इंग्लिश में कहिए। यहाँ पे दिया गया है 7 इंटू 11 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको क्या करते हैं, इसको हम एक इतना बराबर एक सौ इतना हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, इतना इसको हम मान लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इतना भी लिख सकते हैं। इसमें हम देखिए 7 11 13 है प्लस 13 है, तो इसमें आसानी से हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा ना, 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 11 7 77 1 78 78 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ओनली 13 रहता तो ये संख्या प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या होता है। लेकिन 30 के अलावा यहाँ 78 है, तो अगर देखा जाए तो ये 2 से अधिक संख्या से कट रहा है। क्योंकि अगर इसको अगर थोड़ा सा देर के लिए देखा जाए, मान लिए जाते हैं ये 30 क्या है, 1 और 30 से कटेगा, और ये 78 किससे कटेगा, तो 13 13 6 78 13 और 6 से कटेगा ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए 6 जो है किससे कटेगा, 2 और 3 से कटेगा। अगर टोटल कितने संख्या से कटेगा, तो हम अगर जांच करना चाहें तो टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 संख्या से कट रहा है। कौन कौन संख्या से कट रहा है, तो ए 1 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है।
इतने सारे संख्या से कट रहा है, यानी ये संख्या 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, इसलिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या वन और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जांच हुई, मतलब ये हमको व्याख्या करना था, दिखाना था कि यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। और इसमें तो हमने एक इसको हमने दिखाया, हमने इसको साबित करके दिखाया, फिर हमको इसको भी साबित करना है कि ये भी भाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसको हम मान लेंगे बी मान, इसको हम इसको x माने तो इसको y मान लेंगे, या कुछ भी मान लेंगे, और इसी तौर से इसको बनाएंगे तो पता चलेगा कि भाज्य है या नहीं है। तो आगे हम देखते हैं 6 नंबर में जो ये संख्या दिया, इतना संख्या जो दिया गया है, इसको भी हमें बताना है कि भाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इतना b बराबर हम इतना मान लें, क्या किए, मान लें इसको, तो b बराबर इतना हमने मान लिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हम अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन ले लेंगे, क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस 1, इतना हो गया, क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 1009 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा तो इतना आ गया, 5 इंटू 1009 है। अब यहाँ देखिए, भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए कि वैसी संख्या जो खुद, अभाज्य संख्या होने के लिए जो खुद और अपने से इसे डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये संख्या, यहीं से पता चल जाता है कि ये तो फले, ये जो पूरा ये जो संख्या है ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 109 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो और भी संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं कि दी गई संख्या 1 और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, अन्य संख्या से भी विभाजित है। अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या कैसा है, एक भाज्य संख्या है। ये हमारा क्या हुआ, साबित हुआ, ये हमको दिखाना था। तो इस प्रकार से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट तथा सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। काफ़ी VBI क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम सोच समझ कर बनाएंगे। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, हमने इसके पहले कंसेप्ट समझा दिया था कि कोई भी सर्कल पाथ पर अगर दो व्यक्ति ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर दोनों एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं और दोनों का स्पीड अलग अलग है तो दोनों फिर उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों की स्पीड का, दोनों की जो टाइम है, दोनों के टाइम का हम क्या निकाल देते हैं, तो एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हमें दोनों का पता चल जाता है कि वो कितने समय बाद वो दोनों एक उसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे। ठीक है, तो मानते हैं इसको थोड़ा देर के देखा जाता है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ एक पाथ है, राउंड पाथ है। ठीक है, एक गोलाकार पाथ है यानी सड़क है। यहाँ राम यहाँ रवि है और एक यहाँ सोनिया है। रवि है और सोनिया है, दोनों इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। दोनों इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों चलना शुरू करते हैं। दोनों, रवि का स्पीड, रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, तो अगर दोनों के एक ही बिंदु से हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं और 1 2 3 टाइम फिक्स कर देते हैं और रेडी बोलते हैं। रेडी, तो जैसे हम रेडी बोलते हैं दोनों इस पोजीशन से चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दौड़ना शुरू कर देते हैं या चलना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने समय बाद फिर दोनों एक साथ यानी जिस बिंदु से चले थे उसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, सॉरी, दोनों का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो दोनों एलसीएम निकालने के लिए क्या तरीका है, 12 और 18 का एलसीएम निकलना है। तो यहाँ 4 से करो, 2 से करो, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, फिर 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, 36 यानी 36 मिनट में यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे हम कि रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। यानी 36 मिनट क्या है, आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1 कितना है, 1.2 का ऑल क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन दे दिया है इस वीडियो में।
अगले वीडियो में हम क्या एक्सरसाइज 1.3 लेकर आएंगे, और इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। इस वीडियो में मात्र 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन दिया, और सॉल्यूशन करने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और आप लोग से एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड के बीच अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जितना व्यूअर बढ़ेंगे, इससे हमारी खुशी और बढ़ जाएगी, और हम तन मन से पूरा प्रयास करेंगे इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का, और इससे भी अच्छा अच्छा जो है कंसेप्ट के साथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एडुटेक विराट एक फ्री एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ आप लोग पर एक डिपेंड है। आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये चैनल ग्रो करेगा, और आप लोग के लिए और आप लोग के आने वाले जनरेशन के लिए ये एक प्रकार का काफ़ी एक सक्सेस की साबित होगा। तो इतना ही पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।